नूपुर जी तो कह रही हैं कि भैया ये इतना आसान नहीं है और जितना तेजी से हम काम कर सकते हैं करेंगे और ऐसे ही चलेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में सबको पूरे देश को, पूरी देश की आबादी को वैक्सीन लग जाए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये तर्कसंगत है या इसमें भी कहीं कुछ आंकड़ों की बाजीगरी है? सुप्रिया जी, मैं इसको आंकड़ों की बाजी नहीं कहूंगी। मुझे लगता है देश में हर व्यक्ति की जान बड़ी कीमती है, तो ये मुझे कुतर्क लगता है और मैं पूरे सर्वसम्मान के साथ कहना चाहती हूँ, देखिए ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसमें तू मैं, तूने ऐसा कहा मैंने ऐसा कहा वाली बात नहीं हो सकती है। क्योंकि यूके की बात हो रही थी, वो उदाहरण देकर ही आगे बढ़ूंगी। यूके ने पहला ऑर्डर वैक्सीन का मई में दे दिया था, मई 2020 में। अक्टूबर तक उनके, अगस्त तक उनके सारे ऑर्डर जा चुके थे। उन्होंने 12 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज का ऑर्डर दिया है। यूएस ने अक्टूबर 2020 तक अपने सारे ऑर्डर खत्म कर दिए थे, 80 करोड़ का ऑर्डर दिया। जापान तक जैसे छोटे से देश ने 30 करोड़ डोजेज का ऑर्डर दिया। जर्मनी ने, ब्राजील जिससे हम कंपेयर किए जाते हैं बार बार, ब्रिक्स ब्रिक्स कहा जाता है, उन्होंने 9 करोड़ का ऑर्डर दिया। हमने अपना, और ये सब अक्टूबर के ऑर्डर है 2020 के, हमने अपना पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया और वो भी पहला ऑर्डर हमारा 1 करोड़ 60 लाख ड्रग्स के लिए था। तो क्या सोच थी, किससे बातचीत करके ये किया गया, किस सलाह पे अमल किया गया, मुझे नहीं पता है। मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि बजट में, और राइटफुली सो, एक 35,000 करोड़ रुपए का वैक्सीनेशन फंड अनाउंस हुआ था। अभी एक आरटीआई के थ्रू पता चला है कि उस फंड का सिर्फ 4,400 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल हुआ है। उसके 30,000 करोड़ से ऊपर पैसा किसके लिए बचाया जा रहा है? ये देश का पैसा है, इसको देश की वैक्सीनेशन में लगाना चाहिए। एक आंकड़ा है और ये तथ्य को हम में से कोई नहीं झुठला सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट की मैन्युफैक्चरिंग अभी 6 करोड़ पर महीने की है, इसकी फुल कैपेसिटी 9 करोड़ है जो जुलाई तक हो पाएगी। और कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 60 लाख की है, ये 90 लाख हो पाएगी। तो जो बात पूर्व प्रधानमंत्री ने या कांग्रेस के कुछ लोगों ने सुझाव देते हुए कही थी, वो यही थी कि पेटेंट को, जो 90 सेक्शन 90 ऑफ द पेटेंट एक्ट है उसको दीजिए और ज्यादा वैक्सीन को अनुमति दीजिए। अभी भी स्पुतनिक का जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, डॉक्टर डीवीज लैब वगैरह जो करेंगे, वो जुलाई से ही शुरू होगा। तो आज जरूरत है कि जितनी ज्यादा वैक्सीन जो दुनिया में चल रही हैं उनको लाया जाए। और इस बात को बार बार ये कहना कि कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया था, कुछ लोगों ने गलत कहा था, मैं उसमें सिर्फ इतना कहूंगी कि क्या इंडिया की वैक्सीन पॉलिसी इसलिए फ्लॉड थी, आपने क्या इसलिए कम टीके बनाए क्योंकि लोगों ने कह दिया था? वैक्सीन हेजिटेंसी के चलते आपने कम टीके बनाए? मेरा अपना मानना है कि आज की तारीख में दो चीजों पे फोकस करने की जरूरत है, टेस्टिंग एंड वैक्सीन, और दूसरा स्ट्रेन, जीनोम, और जो नया वेरिएंट बन रहा है इंडिया में, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर है, वो बताएंगे, ये बहुत अग्रेसिव है इंडियन वेरिएंट। और आज लोग कह रहे हैं कि इंडियाज प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट इंडियाज प्रॉब्लम, इट इज बिकमिंग द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा वेरिएंट, जो जीनोम वेरिएंट बन रहा है, वो बहुत अग्रेसिव है। मैं पूछना चाहती हूँ उसके बारे में क्या बातें हो रही है, थर्ड वेव के बारे में क्या प्रेपरेशन है, ठीक है। क्योंकि सेकेंड वेव के बारे में एक्सपर्ट कमिटी, साइंटिफिक एडवाइजर, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी, जी, सबको दरकिनार करके नजरअंदाज किया गया था और उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं।